नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से CoinDCX एप्लीकेशन को यूज करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूं CoinDCX एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका CoinDCX एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं, स्टार्टिंग में आपका नाम लिखा आएगा, आपका लिखा आएगा हाय, जो भी आपका नाम है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैनर बार बार आ रहे हैं एंड जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिलते हैं, यानी कि अगर कुछ भी अपडेट आता है जो इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ दिखता है। या कोई भी नया ऑफ़र होता है वो यहाँ दिखता है। उसके बाद में अगर कोई भी कॉइन यहाँ पे नया ऐड होता है, वो भी आपको उसके नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में सिंपली मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर कोई कूपन आपके पास है, कोई भी कूपन आपको मिला है, अगर आपने किसी यूट्यूबर का वीडियो देखा है, सो आप उस कूपन को यहाँ पे रिडीम करके सिंपली जो भी बिटकॉइन है वो फ्री कर ले सकते हैं। उसकी जो कंडीशन होती है 30 डे की होती है। 30 डे के अंदर आपको एक डिपॉजिट करना होता है मिनिमम 100 रुपीज़ का, और एक बाय सेल करना होता है जो कि यहाँ पे मिनिमम 10 रुपये का है। एंड सिंपली थोड़ा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, सो यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड आपको टिप्स मिल जाती हैं। आप इनको ज़रूर फॉलो करें। कभी भी किसी के साथ OTP शेयर ना करें। कभी भी CoinDCX आपको ना फ़ोन करता है ना ईमेल करता है। ऐसा कोई भी क्लेम करने का सिस्टम नहीं देता है कि आपको फ्री में कहीं क्रिप्टो दे रहा हो CoinDCX, या फिर अदर कोई भी एक्सचेंज आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है। इस चीज़ का आपको खासकर याद रखना है। अगर आप नए यूज़र हैं तो इस बात का आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी एक्सचेंज आपको फ्री में कॉइन्स नहीं देता है। आई होप आप सभी को जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। सो यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे प्राइजेस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो सकता है, वॉच लिस्ट भी सेलेक्ट हो सकता है, या फिर ऑल कॉइन्स। देखो, वॉच लिस्ट फेवरेट आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी कॉइन को यहाँ फेवरेट में अगर सेलेक्ट कर लेंगे, सो आपको वॉच लिस्ट में दिखाई देगा। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसे ही ऑल कॉइन्स पे आप सेलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे प्राइस वाइज अभी बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा है, सो बिटकॉइन सबसे ऊपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में आप चाहें तो 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा जो चेंजेस हुए हैं ना, वो देख सकते हैं, या प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है अपने हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन लिखा है, बिटकॉइन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो नीचे लिखा है BTC। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्राइस लिखा है 37,02,822 रुपये। उसके बाद में माइनस में लिखा है 2%। ठीक है, मतलब ये माइनस में गया है बिटकॉइन 2% 24 घंटे में, और ये प्लस माइनस होता है विद इन सेकेंड में। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस में है सो ये बढ़ा है, माइनस में है तो घटा है। सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करता हूँ। सो यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सपोज दैट कि आप यहाँ पे बिटकॉइन को ख़रीदना चाहते हैं, सो बिटकॉइन पे एक बार टैप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट है प्राइज अलर्ट के जस्ट पास में। देखो, अगर आप चाहते हो तो प्राइज अलर्ट भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं प्राइज अलर्ट पे क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन अगर कितना गिर जाए सिंपली, तो मुझे जो प्राइज अलर्ट है वो मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्राइज अलर्ट भी है कि बिटकॉइन 1000 गिर जाए, पता लगे 500, 2000, 20,000, उस तरीके से है। सो मानो कि मैं यहाँ पे जो ये प्राइज अलर्ट्स हैं ये तो है ही, मैं यहाँ पे और सेट करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइज अलर्ट। तो ये क्रिएट हो चुका है। जैसे ही इतना प्राइज आएगा मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपली मैं बैक आ चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा वॉच लिस्ट है ना, उसमें अभी कोई भी कॉइन ऐड नहीं है। मैं वापस ऑल कॉइन्स पे क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे वॉच लिस्ट। ठीक है, तो ये ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे बिटकॉइन आ गया। मतलब आपका टाइम बच जाता है। ये फेवरेट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन ऑल कॉइन्स, बिटकॉइन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं बताता हूँ आपको बाई करके। उससे पहले अगर आप चाहें तो चार्ट भी देख सकते हैं, बट मैं बाई पे क्लिक करता हूँ। इन INR, यानी कि आप कितने रुपए का ख़रीदना चाहते हैं वो आपको INR में डालना है। अवेलेबल बैलेंस आपका दिखाएगा, जहाँ पे मेरा 0.63 पैसे है। क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, नहीं किया ना, लाइक कर दो यार। इतना अगर देखा है तो लाइक कर दो। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जितना भी फंड है आपके पास INR में, आप जितना भी आपके फ़ंड का ख़रीदना चाहते हैं, मानो कि आपके पास 1000 रुपये और आप सिर्फ 100 रुपये का ख़रीदना चाहते हैं, 100 रुपीज़ डालिए। उसके बाद में बाई BTC पे क्लिक करना। और मेरे पास अभी मतलब INR तो है नहीं फ़िलहाल, बट मैं क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए,
थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ एक बार, ऑल कॉइन्स पे आके मैं यहाँ पे USDT को थोड़ा सा सेल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास USDT पड़ा है। सो मैं एक USDT सेल कर देता हूँ, सेल USDT कन्फर्म कर देता हूँ आपके लिए मैं। चलो मैंने एक USDT भी सेल कर दिया, अब तो लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा, मेरे पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है। अब इन रुपीज़ में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप जितना ख़रीदना चाहते हैं वो आपको डालना है। दैन मैं यहाँ 10 रुपये का ख़रीदना चाहता हूँ, मैंने 10 रुपये डाला। 10 रुपये का मुझे कितना बिटकॉइन मिलने वाला है, वो 10 रुपये बराबर 0.000 जो भी है 269, ठीक है, ये मुझे मिलने वाला है। काश मेरे पास 269 बिटकॉइन होते, वाह अमेजिंग। सब मजाक नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड सिंपली मान लीजिए आप इसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो और अमाउंट बढ़ा सकते हैं, बट मैं 10 रुपये का ख़रीदना चाहता हूँ। बाय BTC पे क्लिक करूँगा, सिंपली स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी, और मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली बिटकॉइन भी मिल चुका है। कितना ईजी है, देखो बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका है। पोर्टफोलियो क्या है वो भी बताऊँगा थोड़ी देर में। मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीद लिया, अब आप देखेंगे कहाँ पे, नीचे माई इन्वेस्टमेंट में आएंगे। माई इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है और किस किस कॉइन में मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने बिटकॉइन के अलावा कुछ भी और भी खरीदा होगा तो वो दिखाई देगा। जैसे कि मैंने बिटकॉइन खरीदा था तो मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप मान लीजिए इस बिटकॉइन को सेल करेंगे तो कैसे करेंगे, अगेन प्राइजेस पे क्लिक करेंगे, ऑल कॉइन्स बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, एंड 10 रुपये का मिनिमम यहाँ सेल होगा। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस गिर गया तो मेरा जो वैल्यू है आई थिंक वो कम हो गया। यहाँ पे सिंपली मुझे इन BTC में, पहले अगर अपन खरीदेंगे तो इन INR में अपन को पैसा डालना होता है, अगर अपन बेचेंगे तो अपन को बिटकॉइन डालना होगा कि अपन कितना बेचना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास BTC बैलेंस है 0.00, आप समझ लेना जितने जीरो काउंट कर लेना। 269 मेरे पास बिटकॉइन है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सो मैंने मेरे बैलेंस पे क्लिक कर दिया और उसका वर्थ जो भी बनता है वो आ गया, लेकिन ये सेल नहीं होगा क्योंकि मिनिमम 10 रुपये का होता है। इसको सेल करने के लिए मुझे 10 रुपये का और बाय करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो गिर गई, सिंपल है। एक चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्राइस गिर गया तो हमारा कॉइन का जो वैल्यू है सिंपली वो कम हुआ है या हमारा कॉइन ही कम हुआ है। देखो कॉइन उतना का उतना रहता है, सिर्फ उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि आप 1 किलो सेव लेके आए 50 रुपये किलो, अगले दिन वो 40 हो जाती है, तो सेव तो 1 किलो है, सिर्फ प्राइस ही तो गिरा है, यानी कि वैल्यू गिरा है, क्वांटिटी आपकी उतनी की उतनी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप बिटकॉइन की तरह सेम जितने भी कॉइन्स हैं उनको बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो भी आप खरीद लोगे वो आपको माई इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने 1000 रुपये ऐड किए, ठीक है, वो कहाँ दिखाई देंगे, सो वो आपको माई इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखने वाला है। रीजन माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो में वो आपको जो कॉइन्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे जो आपने खरीदे हैं। अगर आपका INR फंड होगा सो आपको अकाउंट में यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 68 रुपीज़ है, पहले कुछ नहीं था। रीजन क्या है, क्योंकि अपन ने USDT सेल किया था। सो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब समझते हैं कि आप जो सेटिंग्स हैं उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं CoinDCX में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नीचे अकाउंट पे क्लिक किया, देखो आपका नाम आपको ऊपर दिखाता है, उसके नीचे जस्ट ईमेल आईडी आएगी, उसके नीचे अवेलेबल बैलेंस आपका दिखाई देता है और यहीं से आप पैसे ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद में देखो अकाउंट सेटिंग्स में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो KYC आता है, बैंक अकाउंट डिटेल है और कुछ भी नहीं है, और नोटिफिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे मेरे ऑल ट्रेड्स देखना चाहता हूँ तो ऑल हिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा। सिक्योरिटी के अंदर जो भी सिक्योरिटी जैसे पासवर्ड है, 2FA रीसेट, ये सब है, ठीक है। अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनवाइट एंड अर्न पे क्लिक करेंगे। 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ आप फ्री का बिटकॉइन कमा सकते हैं। वाह कितनी अच्छी बात है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा, बट आप इस तरीके से रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इनका टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, ट्विटर पे आप इनको ज़रूर फॉलो करें, एंड एप्लीकेशन को हमेशा अपडेटेड रहें, और आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें 2FA भी रखें। मैंने आई थिंक जितना भी था CoinDCX में वो सब कुछ कवर अप कर लिया है, ऐसा कुछ भी मैंने मिस नहीं किया है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।